एक पुरानी अरबी सरजमीन जहां रेत के टेलों के पीछे सिर्फ दो चीजें छुपी रहती थीं, मौत और डाकू। लेकिन उस रात किस्मत ने एक ऐसा खेल रचाया जिसने दुश्मनी को मेहमान नवाजी में बदल दिया और जुल्म करने वालों को अपने ही किए के सामने ला खड़ा किया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये अरब की सरजमीन से जुड़ा वो सबक है जो बताता है कि असल अजमत बदला लेने में नहीं बल्कि इंसानियत निभाने में है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अरब के लोग काफलों को और मुसाफिरों को लूटने में बहुत मशहूर थे। उनका ये वतीरा होता था कि वो अपने इलाके के किसी जंगल या बाग की आड़ में छुप कर बैठ जाते और राह गुजरते लोगों को लूटते और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते। पुराने वक्तों की बात है, औरतों, मर्दों, बुजुर्गों और बच्चों पर मुश्तमिल एक काफला अरब के किसी ऐसे ही इलाके से गुजर रहा था जहां अहले इलाका डाकुओं के रूप में पहले से उनकी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही ये काफले के लोग उनके करीब पहुंचे, उन्होंने इन पर हमला कर दिया और तमाम सामान को लूटने के बाद जाते जाते काफले वालों की तरफ से मुजाहमत करने की पादाश में उनके दो नहत्ते लोगों को कत्ल कर दिया। तलवारें लहराते फतह का जश्न मनाते फरार हो गए। गरीब काफले के लोग अपने प्यारों की मौत का दुख मनाते रोते पीटते अपने काफला सालार के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते गए, लेकिन किसी ने उनकी दाद रसी न की और ना ही उनके हक में किसी ने आवाज उठाई। कुछ दिनों की मुसाफत तय करने के बाद ये काफला रात गुजारने के लिए एक सहरा में ठहरा। काफले की औरतें खाना पकाने का सामान करने लगीं और मर्द हजरात आग जलाने के लिए इर्द गिर्द से लकड़ियों का बंदोबस्त करने लगे। रात का वक्त था और आग की रोशनी दूर से बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। कुछ राह भटके हुए भूखे घड़सवार ने आग जलती देखी तो उस तरफ आ निकले। अब इसे किस्मत कहिए या कुदरत का खेल कि ये घड़सवार वही डाकू थे जिन्होंने इस काफले को पहले लूटा था और फिर उनके दो अफराद को कत्ल कर दिया था। ये सभी नकाब पोश डाकू काफला सालार के पास गए और बोले कि हम राह भटक गए हैं और बहुत भूखे भी हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाए और कुछ देर आराम करने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए तो। बहुत नवाजिश होगी। सालारे काफला ने फौरन अपने लोगों को हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत का मुजाहिरा न किया जाए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत से आते हैं। जब ये डाकू अच्छी तरह से खाना खा चुके और अपनी थकावट भी दूर कर चुके तो जाते जाते एक डाकू सालारे काफला से बोला, यकीनन अगर हमारे चेहरों पर निकाब ना होते और आप हमें पहचान लेते तो कभी हमारी इतनी खातिर मदारत ना करते, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। सालारे काफला ने मुस्कुराते हुए कहा, बरखुदार, बेशक तुम लोगों ने अपने चेहरों को निकाब से ढांप रखा है और रात का अंधेरा भी है, लेकिन मैं तुम्हारे निकाबों के अंदर छुपे हुए चेहरों को कैसे भुला सकता हूं। तुम सब वही लोग हो जिन्होंने पहले हमें लूटा था और फिर हमारे दो अफराद को कत्ल किया था, जिनमें से एक मेरा अपना सगा भाई था। सालारे काफला की बात सुनकर वो डाकू चौंक गए और बोले, तो फिर सब कुछ जानने के बाद भी आपने हमारे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया? सालारे काफला बोला, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। उस दिन हम लोग आपके मेहमान थे, जो आपसे हो सका आपने हमारे साथ किया, लेकिन आज आप लोग हमारे मेहमान हो, जो हमसे हो सका वो हमने किया। अल्लाह तो सब देख रहा है, वही इसका अज्र देगा।